हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों बिटकॉइन 61,170 पे है। मार्केट पिछले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आई, ठीक है। और जो हमारा ये पहले चैनल है उसके मिड को टेस्ट किया, आपको सिग्नल दे दिए थे ऑलरेडी, ट्वाइस दिए थे इस जगह पे बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको दिया था और उसके बाद आपको यहाँ भी सिग्नल दिया था, ठीक है ना। 2 जगह पे आपको मैंने सिग्नल दे दिए थे कि हम नीचे की तरफ निकलेंगे। तो डिस्कॉर्ड में जैसे कि आपको पता है वीआईपी में हम आपको देते हैं, तो वो मैं उस पर भी अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। बाकी मार्केट के नीचे आने, एक टेक्निकल एनालिसिस से तो उसने नीचे आना ही आना था। हुआ क्या, मार्केट आपको पता है इस वक्त ईरान ने 200 मिसाइल्स डाल दिए इसराइल पे, तो डेफिनेटली मार्केट ने नीचे आना। अब आगे क्या होगा बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसराइल भी जवाबी कार्रवाई करता है या जंग छेड़ता है तो डेफिनेटली दुनिया की मार्केट्स क्रैश करेंगी, ऑयल ऊपर जाएगा, गोल्ड जिसको एक्चुअली नीचे जाना है वो रीबाउंड करेगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। स्टॉक्स एंड जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं वो सब क्रैश कर जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने नज़र रखना। आपका टेक्निकल एनालिसिस जो भी हो, अगर इकोनॉमिकली कोई बड़ी न्यूज़ हो या फिर कोई वार का सीन दुनिया में ग्लोबलाइज कंडीशन में नया चल रहा हो, लेट्स से चाइना ताइवान पे हमला करता है, कुछ ऐसा हो जाए, तो मार्केट्स क्रैश करते ही करती हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, इन चीज़ों को लर्न करें अगर आप एक रियल प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं। एंड में कोशिश करूंगा आप इस पे मजीद थोड़ी सी बात करूं। मैं क्विकली स्टार्ट लेता हूं ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि 100 लाइक जरूर दीजिएगा अगर आप डेली वीडियो चाहते हैं। नहीं तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो देता रहता हूँ। stoshistep.com ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्कॉर्ड ये हमारा, इस पर क्लिक करके आप क्लिक करके डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं और वीआईपी लेने के लिए आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं या वहाँ से पढ़ सकते हैं कि वीआईपी एक्सेस कहाँ से मिलेगी। ये मेरा पर्सनल इंस्टा है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारे एफिलिएट्स हैं। ये भी हमारे एफिलिएट जो ट्रेडिंग टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, वॉलेट है, और यहाँ पे हमारी वीडियो और कोर्स भी लगा हुआ है। बाकी stoichstep.com ये नीचे लिखा भी आ रहा है, इस पे जरूर क्लिक करें। अगर यहाँ से क्लिक करके आप बायबिट में अकाउंट बना के ट्रेड करते हैं, आप एफटीएमओ में चैलेंज खरीदते हैं और ट्रेड करते हैं, तो आपको हमारा वीआईपी टोटल फ्री है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं कि कि आपको अगर टोटल हम फ्री दे रहे हैं इन वजह से, या जो लोग सपोर्ट करते हैं हम महीने में देखते हैं कि कौन हमारे साथ पिछले कुछ महीनों से कमेंट, लाइक और हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, हम उनको भी फ्री एक्सेस जरूर देते हैं। खैर, मैं न्यूज़ से अपडेट और डाटा अपडेट को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फियर एंड ग्रीड पे है, तो मैं आपको बताऊं हम ग्रीड पे थे 2 दिन पहले तकरीबन, ठीक है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ फियर और ग्रीड ही ऐसी चीज़ है जो मार्केट को एक अच्छा पुश दे सकते हैं। उससे पहले काफी दिन हम न्यूट्रल में रहे, उसमें कोई ज्यादा पुश नहीं होता। अब ग्रीड की तरफ आ रहे हैं नाउ। अगर जंग कंटिन्यू हुई तो डेफिनेटली एक्सट्रीम फियर में आएंगे, मार्केट मजीद नीचे की तरफ फॉल करेगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। या इधर फिर थोड़ा सा बढ़ता हुआ हम दोबारा ऊपर की तरफ यहीं से पुश कर सकते हैं। टीए करते हुए उस पर मजीद बात होगी। अच्छा, आज एक तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था आया, जो कि आप कहें कि डॉलर के लिए अच्छा था, गोल्ड या दूसरों के लिए इतना अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट में इस वक्त जंग का सिनेरियो चल रहा है। कल अगर आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों आप देखें तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो मार्केट को बम या डम देते हैं, स्पेशली जो गोल्ड में, यूरो में ट्रेड करते हैं, ऑयल में ट्रेड करते हैं। उसके लिए भी ये क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज है। तो इन इन न्यूज़ इवेंट को जब आप करना सीख जाते हैं ना, उस टाइम पे आप इन पे नज़र रखते हैं, रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद मार्केट की मूवमेंट को सीख जाते हैं, तो आप बहुत अच्छी स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आरएसआई हीट मैप को तरफ देखें तो तकरीबन सब नीचे आ गया। मजीद थोड़ा सा नीचे आया तो ओवरसोल्ड हो जाएगा। ये मैंने 4 आवर में खोला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके ही ऊपर पुश कर सकती है या थोड़ा साइडवेज पे चलेगी और उसके बाद एक ऊपर पुश ले सकती है। डेली में भी अगर आप देखें तो हम ऑलमोस्ट नीचे की तरफ रुख पे हैं। ये एथेरियम है, ये बीटीसी है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ लेती भी है वीक और बहुत हद तक ओवरसोल्ड, उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ ही निकलना होता है, ठीक है। तो अगर तो वार एस्केलेट नहीं होती तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं यहीं से इसको ऊपर जाता हुआ देखूंगा। लेकिन अगर डेफिनेटली वार एक्सेलेट करती है तो मार्केट मजीद नीचे की तरफ ज़रूर आएगी। तो हमें इसका मतलब है कि इस वक्त ना वार पे नज़र रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर न्यूज़ देखें, बिटकॉइन टैंक्स, गोल्ड रिबाउंड्स एज इसराइल वो ईरान विल पे फॉर अटैक। अच्छा, बिटकॉइन नीचे आया, गोल्ड ने
रिबाउंड कर लिया। इसराइल ने कहा है कि जनाब हम अटैक दोबारा करेंगे। अच्छा, मैं इसकी ना एक हिस्ट्री पढ़ा था पिछले जितनी भी वार हुई हैं रिसेंटली कह लें पिछले फ्यू ईयर्स में। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिटकॉइन फौरी तौर पे नीचे की तरफ आता है और विद इन 20 डेज़ एक अच्छी रिकवरी कर जाता है, अच्छी रिकवरी कर जाता है, ठीक है? विद इन 5-6 दिन में थोड़ा-सा ऊपर होता है, फिर 5-6 दिन में ऊपर होता है और 20 डेज़ में बहुत अच्छी रिकवरी करता है। तो बिटकॉइन को क्योंकि गोल्ड की तरह लिया जाता है मार्केट में या जो क्रिप्टो ट्रेडर हैं उसको वैसे लेते हैं। तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन कोई बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, लिक्विडिटी तो उठानी है, वार का बहाना है, न्यूज़ आ गई है, चलो जी नीचे जाएँ, लिक्विडिटी उठाएँ, लोगों को सरप्राइज़ करें। वैसे ही लोगों ने अन्नेवाह लॉन्ग्स लगाई हुई हैं, मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तो उनको पे ऑफ करें और उसके बाद नीचे की तरफ दोबारा ऊपर की तरफ निकलेंगे। बिटकॉइन प्राइस फॉल्स एज ग्लोबल रिसेशन एंड एआई बबल फियर्स सेंड इन्वेस्टर्स स्क्रैम्बलिंग। अच्छा, एआई ने आपको पता है कितना ऊपर की तरफ गया और एआई का और क्रिप्टो का एक आपस में कनेक्शन है। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो एआई के साथ अटैच हैं। एआई में एनवीडिया ने कितने 3 ट्रिलियन तक चला गया और बहुत बड़ी मार्केट चली बन गई ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें पिछले 2 साल कह लें कंटिन्यूअसली एआई ने ऊपर की तरफ गया। नाउ देखें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो एआई के हिसाब से अगर आप देखा जाए वो भी नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली जा रही है। इकोनॉमिक कंडीशन भी नेगेटिव हो रही है कंटिन्यूअसली। तो एआई जो है ना, एक तो रिसेशंस, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, दूसरा एआई का बबल है। ये 2 फ़ियर ऐसे हैं जो क्रिप्टो को और एआई मार्केट को बहुत बड़ा क्रैश दे सकते हैं। दिस इज़ व्हाट दिस न्यूज़ है। तो इसको भी हमें माइंड में रखना है। ऊपर से आपको पता है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, ठीक है? बिटकॉइन ट्रेडर्स सी 54K बीटीसी प्राइस और लोअर एमिड मिडल ईस्ट टेंशन्स। अच्छा, कुछ हालात ऐसे हैं कि मिडिल ईस्ट टेंशन कंटिन्यू चलती हुई नज़र आ रही है। लुक्स लाइक के यूएस को भी इस वार की ज़रूरत है, दूसरे कंट्रीज़ को भी ज़रूरत है, तो फिर डेफ़िनेटली ऐसे इसे चलना ही होगा। और अगर ये चलेगी तो आप ये ज़हन में रखिएगा, कुछ भी हम कितने भी बुलिश हो जाएँ, डाटा कितना भी बुलिश हो जाए, तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। इस बहाने से लोगों को सरप्राइज़ करके लिक्विडिटी बिठाएगी क्योंकि लोगों ने तो बाइंग की हुई है और जब वो नीचे की तरफ क्रैश करेंगे तो लोग पैनिक सेलिंग करेंगे। वो समझेंगे कि कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, हालाँकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है? मार्केट बहुत नीचे की तरफ है, तो हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं ना यार 47, 46 47 में मैं दोबारा दिखाऊँ तो कितनी लिक्विडिटी पड़ी है, वहाँ से मार्केट लिक्विडिटी उठा सकती है, ठीक है? अदरवाइज़ 57 और 54 के तो नॉर्मली हम चाहते हैं कि वो नीचे आए यहाँ से और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। टीए करते हुए उस पे भी मज़ीद बात करेंगे, ठीक है? सीवीडी को अगर हम देख लें हे ब्लॉक में, तो आप लेट्स से हम छोटी-छोटी डाइवर्जेंस देखें ना, तो हमें वो क्या उसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? मार्केट लेट्स से मज़ीद नीचे की तरफ आती है, ठीक है? 57 को अचीव करके ऊपर की तरफ अगर जाती है, तो भी बुलिश डाइवर्जन ही मार्केट में बनेगी, बेरिश डाइवर्जन बनती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है? उसके अलावा अगर आप देखें फंडिंग रेट 0.36 03 है, तो 7 हो जाएगा। जैसे ही ये बढ़ता जाएगा, मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ आएगी। नाउ एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है ग्लोबल लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स अकाउंट, यानी ग्लोबली कितने लोगों ने लॉन्ग किया या शॉर्ट किया। आप देखें 60% लोग शॉर्ट लॉन्ग करके अकाउंट्स ने लॉन्ग किया हुआ है, 39 ने शॉर्ट किया। तो मार्केट ने तो नीचे आना था ना, ताकि अगर इनको निकाल सकें या नुकसान पहुँचा सके और लिक्विडेट कर सके तो उनको फ़ायदा हो, ठीक है? बाकी नीचे की तरफ देखें, यहाँ इस जगह पे तकरीबन 57 का ज़ोन है, अच्छी लिक्विडिटी है। अगर हम 3 मंथ में भी देखें तो आपको यहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी नीचे की तरफ नज़र आएगी। डेफ़िनिटली मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन आपको टीए और इन डाटा को देख के प्रेडिक्ट करना होता है। नाउ देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली शॉर्ट्स में ऑल ऑफ सडन होना शुरू हो गई है। ठीक है? कि जी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। नाउ जब मार्केट डेल्टा शॉर्ट्स ज़्यादा बढ़ती जाएँगी, अब 20 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स होगी, तो मार्केट ने ऊपर की तरफ निकल जाना। ठीक है? लोग शॉर्ट्स लगाएँगे, वो ऊपर जाएँगे, लोग लॉन्ग्स लगाएँगे, नीचे जाएँगे। इसलिए हम पैनिक नहीं होते, हम वेट करते हैं, एक ख़ास पॉइंट से वहाँ पे आएगा तो ट्रेड करेंगे और मार्केट आती है। ठीक है? और चलें आप कह लें 10 में से 7 दफ़ा आती है और आपने अगर 7 10 में से 1 जैसी ही अच्छी हैवी ट्रेडें लगाई हों स्टॉप लॉस के साथ और 7 दफ़ा आपकी अच्छी ट्रेड उठाई जाए तो क्या होगा? प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? नाउ अगर हम देखें इथेरियम को, एक तो ये 2400 के 2300 से 2400 के ज़ोन में काफ़ी लिक्विडिटी नज़र आएगी। अगर बहुत नीचे चले जाएँ तो 2140 पे ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है, व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग अगर बीटीसी मज़ीद नीचे की तरफ गया तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी उठाने के लिए मार्केट आएगी, उसके बाद इथेरियम ऊपर की तरफ जाएगा 2130
तकरीबन। क्यों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी तकरीबन 9 बिलियन की डेल्टा शॉट लगी, यानी वॉर ने इतना पैनिक कर दिया हुआ है कि एकदम डेल्टा शॉट्स एक ही दिन में ह्यूज लग चुकी हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। बाकी ट्रेडिंग डिफरेंट में, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट और एक्यूरेट है, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है, इस वक्त यहाँ 51 पे और 57 पे अच्छी लिक्विडिटी आपको नजर आएगी। लेकिन अगर मैं इसको बहुत बिगर जोन में देखूं तो आपको ये 70 यानी और पिछला जो ऑल टाइम हाई है 73 से लेके 76 तक आपको कंटिन्यूसली ह्यूज लिक्विडिटी नजर आएगी। और नीचे अगर फॉल करें, जो कि सरप्राइजिंगली कर सकता है, वार का बहाना बना के, करना नहीं चाहिए, बिटकॉइन इज अ वेरी बुलिश, ठीक है, लेकिन वार का बहाना बना के यहाँ तक जाना चाहिए। और मैं आपको काफी दिनों से दिखा रहा हूँ 47 जोन में ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर मैं इसको 1 आवर चार्ट में ले जाऊं, यानी स्कैल्पिंग चार्ट में ले जाऊं, तो आपको करीब की लिक्विडिटी जो नज़र आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 66 और यहाँ पे लिक्विडिटी थी जिसका मैं जिक्र करता रहा, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, और उसने आए, उसने वो सारी लिक्विडिटी उठाई ना। अगर हम इसको मजीद जूम करते हैं तो 57, ठीक है, और वही 46 के जोन में आपको, एक तो 57 के जोन में, एक 46 के जोन में आपको अच्छी लिक्विडिटी नजर, अदरवाइज वही 66 के जोन में, जो आपको याद है ऊपर जाने की सूरत में हम कह रहे थे 66 68 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं बुक मैप भी अगर हम एक दफ़ा देख लें, लेट मी ऐड ऑन बुक मैप, एक सेकंड ठहरे यहाँ पे, और सर लिक्विडिटी को भी थोड़ा ऐड कर लें। अच्छा, अच्छा, ऊपर अगर हम देखें, एक मिनट, परपेचुअल में आते हैं 62, नीचे की तरफ देखते हैं 60,000 के जोन में, 59 के जोन में आपको ऑर्डर लगे नज़र आ रहे हैं, 58 के जोन में आपको अच्छे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। मजीद इसको मैं क्लोज करके नीचे की तरफ देखता हूँ, वही 48 जहाँ पे लिक्विडिटी भी ह्यूज पड़ी है, ऑर्डर भी वहाँ पे ह्यूज लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आके लोग अन्य वाले लिक्विडेट भी होंगे और अच्छे ऑर्डर भी, बिटकॉइन यानी बाइंग भी अच्छी हो जाएगी। तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे आ सकती है, अगर यहाँ पे आके उसको तकरीबन 2000 बिटकॉइंस के ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, कम से कम 2000 इमीडिएटली, और जो उस वक्त आएंगे ऑर्डर वो उसके अलावा होंगे। लिमिट ऑर्डर ही यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट कर लेना तो तकरीबन 2000 के लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ मैक्स क्या है आपके पास, 63 के। तो मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ बहाना बनाएगी, और उसके बाद क्या, नीचे ज़्यादा स्नैरियो आपको नज़र आ रहा है। इथेरियम की तरफ चले जाएं, वही 2300 में, 2400 में आपको ज़्यादा ऑर्डर लगे नज़र आ रहे हैं, रेदर देन 2500 से ऊपर वैसे ही हल्के हो गए ऑर्डर, और कुछ इतना खास नहीं नज़र आ रहा है। तो 2400, फिर 2300, और जब मैं बिल्कुल इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा वही 1900 जोन, ठीक है। तो आप देख क्या रहे हो कि डेल्टा इस वक्त भी प्रेशर नीचे की तरफ है, यानी ऑर्डर ज़्यादा नीचे लगे हैं ऊपर की निस्बत, ठीक है। और ऊपर से वार जोन की न्यूज़ भी चल रही है, तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। अच्छा, डेली पे आ जाते हैं। हमको इस वक्त एक तो मिड पॉइंट जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसने सपोर्ट दी हुई है। डेफिनेटली इस 200 ईएमए को, डेली में 200 ईएमए को अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो 100% श्योर है कि मार्केट इस पॉइंट पे आ जाएगी, जो कि हमारा पिवटल पॉइंट है, ठीक है। इस बात को आपने ज़हन में रखना है। और डेफिनेटली यहाँ पे आके वीक मार के यहाँ से ऊपर निकल सकती है, ठीक है। मेन आपने अगर वार एक्सलेट होती है तो आपने इस चीज़ का अपने ज़हन में रखना। अदरवाइज मार्केट सिर्फ इस 200 को टेस्ट करेगी और दोबारा ऊपर की तरफ चले जाएगी। ये हमारा इस वक्त 200 ही मेन टारगेट है। लोग जितने भी बेरिश होते रहे, हमारा मेन यही टारगेट है कि मार्केट को यहाँ से अब ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए, नीचे जाने की बजाय। नाउ इस तरफ देखिए, मार्केट ने थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया, लेकिन मेन अभी तक ऊपर उसके पास हायर हाई पड़े हैं, तो इसको एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, अनलेस मार्केट एक पुश दोबारा यहीं से ऊपर ले। और ये वो डेली जोन है, तकरीबन आप इसको जहन में रख सकते हैं, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ज़ाहिर है जब यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा तो मार्केट को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और नेक्स्ट लिक्विडिटी फिर वही 48 से नीचे यानी 47 का जोन होगा। नाउ वार एक्सलेट करती है तो क्या होगा, सिर्फ वार अगर चलती है, आपको न्यूज़ आती है कि जनाब अब इसराइल ने अटैक कर दिया, अमेरिका ने अटैक कर दिया, तो आप ये समझो कि आपका टारगेट तकरीबन ये है, ठीक है ना, इस जोन में ब्रिटिश आएगा। और फिर एथीरियम और अदर कोइंस का क्या बेड़ा गर्क होगा, उस चीज़ को आपने जेन में रखना। ओनली अगर बार अगर यहीं से सुलह सफाई हो जाती है, साइलेंट माहौल हो जाता है, ठीक है, मार्केट विल कम बैक, वी विल गो अप, राइज, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है।
यहाँ पे भी देखिए ये मंथली जोन है हमारा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस वक्त मार्केट ने यहाँ से लिया है। बिल्कुल डेफिनेटली इसको ब्रेक करने की सूरत में मार्केट निचले लेवल पे बड़ा इजीली आ सकती है। अदरवाइज मार्केट इसको ब्रेक जिस दिन करेगी ना इस लेवल को, उसी दिन ही हम एक्चुअल बुलिश होंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इसको ब्रेक करे, फिर हम कहेंगे लो जी अब निकलती रहेगी मार्केट ऊपर, 80 समवेयर इधर उधर जाएगी, ठीक है। ये मैं लॉन्ग टर्म का बीटीए सिर्फ कर रहा हूँ। और मार्केट अगर यहाँ से इस 200 ईएमए से नीचे क्लोजिंग दे देती है किसी भी हिसाब से, बस एक्सपेक्ट करो कि हम नीचे की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल बनाई थी। अगर नॉर्मली अगर आप देखें मार्केट इस ट्रायंगल से निकली है बाहर, इसको रीटेस्ट करने आई है, मार्केट नीचे आती है, इसको विक मार के रीटेस्ट करती है, तो बड़े आराम से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये जोन एक्चुअली लॉन्ग जोन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये जोन एक्चुअली क्या होना चाहिए, लॉन्ग जोन। और यहाँ पे अगर मैं आपको लगा के दूं वी वैप, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है 58,900। नाउ मार्केट नीचे आए, इस पे सपोर्ट ले, इस पे विक मारे, या इस पे सपोर्ट ले और इसमें विक मारे, टेस्ट मारे और ऊपर की तरफ बड़े आराम से निकल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि यार ये हमारे पास लॉन्ग लगाने का जोन है इन मेन रन, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती। एंड डेफिनेटली इसको ब्रेक करने से पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा और मार्केट कंटिन्यूसली वही बात नीचे की तरफ निकल जाएगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अ, अच्छा शॉर्ट सबसे पहले तो मैं ना आपको एक बता दूं कि अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा कि हमारे वीआईपी को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड को। यहाँ पे हम कोशिश होती है प्रीमियम डाटा आपको दें, ऑर्डर बुक, ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, मार्केट्स की क्या सिचुएशन चल रही है, लिक्विडेशन लेवल कौन से हैं वगैरह। उसके अलावा एलियट वेव, आप ये देखें, ये एलियट वेव कब मैंने शेयर किया आपके साथ, मैं डेट देख लेता हूँ एक नज़र, 30 सितंबर, यानी मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन मार्केट कहाँ थी आप उस हिसाब से देखें। मैं सिर्फ बीटीसी का निकालता हूँ, हालांकि गोल्ड ये वो सब शेयर किए हुए हैं। ये है जी हमारा बीटीसी का, ठीक है। यहाँ पे थी मार्केट, आपको क्या कहा था, यहाँ से नीचे आएगा और ये ग्रीन स्टार है, यहाँ से आपने दोबारा लॉन्ग लेनी है और ऊपर की तरफ निकलना, ठीक है। अब मार्केट ऑलमोस्ट इसी जोन में ही फिर रही है, ठीक है। तो मार्केट जैसे ऊपर की तरफ पुश रहती है, आप यहाँ से लॉन्ग ले सकते हैं। ये हमारा एलियट वेव है, तो इस पे नजर रखें। दूसरा, उससे भी पहले अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँ, ये तकरीबन कब की है, ये 25 तारीख की है। अ, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये जो हम लिक्विडिटी पॉइंट है इसके ऊपर हम जाएंगे, उसके बाद ही हम नीचे की तरफ आएंगे। तो वो लिक्विडिटी पॉइंट अगर मैं दिखाऊं, बहरहाल ये वाला है जहाँ पे हमने, हाँ ये लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है। और आपको तकरीबन यहाँ पे बताया था कि मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ निकल के नीचे की तरफ 1 आवर में बताइए, इस वक्त 4 आवर खुला है इसलिए ड्राइंग डिफरेंट है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेक किया और नीचे की तरफ आई। बिल्कुल सिंपली आपको 25 को मैंने इसके बारे में बता दिया था, यानी हमने इतने पहले इसको प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। फिर ये देखें, ये आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल के ऐसे जा सकती है ना। जब मार्केट इस जगह पे आ गई, तो यहाँ पे देखें, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है, मार्केट थोड़ा नीचे आके ऊपर की तरफ निकलेगी और उसके बाद नीचे की तरफ आएगी, ये हमारा टारगेट होगा। सही बात है। आपको उस वक्त फिर दूसरे नंबर पे ये होता है, अब मार्केट नीचे की तरफ आई, थोड़ा सा उसने ऊपर की तरफ पुश लिया और अब यहाँ नीचे की तरफ आई है, ठीक है। नाउ मैं दूसरे चार्ट पे चला जाता हूँ। हमारा जो मेन टारगेट था ना यहाँ पे, वो ये है, ये गोल्डन पॉकेट, ठीक है। हमने क्या कहा था कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ आके गोल्डन पॉकेट को टच करे और उसके बाद ऊपर, जाहिर है मार्केट ने 100%, मार्केट ने अपने तरीके से जिगजैग करना, 100% वैसे तो नहीं चलना, लेकिन अगर आपको यहाँ से भी शॉर्ट का कहा, फिर आपको यहाँ से भी शॉर्ट का कहा, तो मार्केट तो एक्चुअली शॉर्ट के सिनेरियो में ही चल रही है ना, ठीक है। और अब आपको क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मार्केट, मैं एक्चुअली ये वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आए ना। इसको ब्रेक करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आप ये देख रहे हैं, आपका ये इस महीना जो नई कैंडल कल स्टार्ट हुई है, ये आपका न्यू सीपीआर है ना। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और यहाँ से फौरन रिकवर नहीं करती, यानी विक मार के रिकवर नहीं करती है, तो यू आर कमिंग लोअर, ठीक है। आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, फिर आप कंटिन्यूसली नीचे रहेंगे, क्योंकि बेरिश हो जाएंगे जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं और फिर ऊपर इसको क्रॉस नहीं कर पाते। सीपीआर इतना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही देखें, मार्केट आई है, उसने पिवट, जो हमारा स्टोची स्टेप का इंडिकेटर है, वो आपको देखें ना कितना एक्यूरेटली उस पिवट को बता रहा है। ये मंथली पिवट है, मार्केट नीचे की तरफ आई, तकरीबन ये 5 कैंडल है, यानी 20 घंटे से उसको यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। ऊपर 200 ईएम है और नीचे हमारा पिवट है, वो उन दोनों के दरमियान जिगजैग कर रहा है पिछले 20 घंटे से,
ठीक है? ना एक्सपेक्ट ये करना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे या इसके नीचे क्लोजिंग दे, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ, मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी। सिंपली हमारा टारगेट यहाँ से ये है कि हमने इस जगह पे लॉन्ग लगानी है जो कि 57,000 800 समथिंग बनता है ना ये, कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए और ऊपर निकले। तो ये हमारा मेन लॉन्ग का पॉइंट इस वक़्त बनता है। ठीक है? अच्छा, दूसरा मैं 1 सेकंड ज़रा इसमें से ना 1-2 चीज़ें और चेक कर लूँ। यहाँ पर हैं हम, तो एक तो क्यों ना इसको चेक कर लूँ थोड़ा-सा। अच्छा, ये देखिए जी, ये है हमारा इस वक़्त ऊपर वॉल्यूम एरिया हाई और ये है हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है? और ये हम हमारी जो हमारा जो मेन पॉइंट लिक्विडिटी पॉइंट लगा हुआ है और ये हमारा वॉल्यूम एरिया लो। ठीक है? व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ पे नीचे आएँ, इस जगह से तकरीबन कैंडल रखें और यहाँ तक विक मारें और ऊपर की तरफ निकल जाएँ, तो हमारे लिए परफेक्ट लॉन्ग पॉइंट है। डेफिनिटली इसको भी ब्रेक कर दिया और कैंडल क्लोज़ कर दी। यहाँ पे भी आपने स्टॉप नहीं लिया, तो आपने नीचे की तरफ जाना है। ठीक है? आपने मेन जो शॉर्ट टर्म में सिनेरियो रखा है, यहाँ से हम शॉर्ट में हैं, यहाँ से फिर हमने शॉर्ट की आपको कॉल दी। अभी हम आपको लॉन्ग की कॉल नहीं दे रहे। हम आपको लॉन्ग की कॉल मेनली यहीं पे देंगे कि मार्केट को लेट कम डाउन और उसका रिएक्शन देखें, वो इसको ब्रेक तो नहीं कर रही। यहाँ से रिकवरी करी है, इस जगह से आप लॉन्ग पकड़ें नीचे, इस जगह से नीचे आप उसको लगा लें, क्या उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, उससे नीचे स्टॉप लॉस लगाएँ, ठीक है? और देखें मार्केट को रिकवरी करें। नाउ लेट्स से दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो मार्केट यहाँ से जी ऊपर की तरफ निकल रही है, लेट्स से, ठीक है? कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ निकल रही है। हमने लॉन्ग फिर भी नहीं पकड़नी, हमने इसको निकलने देना है कि मार्केट निकल रही है तो निकल जाए। जब तक ये मंथली लेवल 64,600 को क्रॉस करके बैठ नहीं जाती। जैसे यहाँ पे बैठी थी ना, बिल्कुल वैसे ही ऊपर आके बैठ नहीं जाती। इस दफ़ा जब आके ऊपर इसके बैठेगी ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ सीधा निकलेगी, ऐसे नहीं करेगी। पिछली दफ़ा लिक्विडिटी थी, इसलिए हमें ये था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। अब लिक्विडिटी पॉइंट नहीं है ये, इसके ऊपर आने का मकसद है मार्केट ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो हमारा एक लॉन्ग का पॉइंट ये है, ठीक है? दूसरा हमारा लॉन्ग का पॉइंट इस मंथली से ऊपर है, ऊपर जाने की सूरत में हम ऊपर जाने का अगर नाउ मार्केट अगर यहाँ से ऊपर पुश लेती है, ठीक है? इस मिड पॉइंट से दोबारा नीचे आ सकती है। ठीक है? इस बात को आप ज़हन में रखें। क्यों? जब आप एलियट वेव पे जाते हैं ना, तो मार्केट 1, 2, 3, 4, 5 बनाती है, तो वो अपना एलियट वेव 5 कंप्लीट कर लेती है। ठीक है? तो मार्केट ऐसा रिएक्शन करती है। वैसे मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट सिर्फ एबीसी बनाएगी। ना मार्केट एबीसी ना बनाए तो मार्केट 1, 2, 3, 4, 5 बनाती है, तो इसलिए वो नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी, लॉन्ग एक्चुअली मार्केट बुलिश ही है, मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, थोड़ी-सी लिक्विडिटी नीचे की तरफ उठा के इस ज़ोन में तकरीबन, और हमें लॉन्ग लगानी चाहिए। लेकिन वॉर जो है ना, वो हमें लॉन्ग नहीं लगाने देगी। इसलिए हमने एज़ ए टीए, एज़ ए डेटा लगानी तो लॉन्ग है, लेकिन हमने स्टॉप लॉस इसलिए रखना है मेरे दोस्तों कि अगर वार का सिनेरियो आ जाता है ना, तो उसने नीचे गिरना है और 1 सेकंड में ऐसा क्रैश करना है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया आप ट्रैप हो जाएँगे। ठीक है? इसलिए प्रो ट्रेडर बनना है, एक्चुअल ट्रेडर बनना है, एक तो अपने पॉइंट्स का वेट करना और उस पे जमे रहना। ठीक है? अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट की बात की थी, हम जमे रहे। बेशक मार्केट यहाँ पे जो मर्ज़ी करती रही, हम जमे रहे, हमने उसको स्टॉप लॉस लगा दिया। भई ऊपर चले जाएगी, ठीक है, वो निकाल देगा स्टॉप लॉस हमें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब नीचे जाएगी तो हमें क्या होगा? प्रॉफ़िट होगा। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ से लॉन्ग लगानी है, हमने यहाँ से लॉन्ग लगानी है, और अगर मार्केट यहाँ से धक्का खा के नीचे की तरफ आ रही है, इट्स अ वेरी मच अगेन शॉर्ट पॉइंट इस मिड पॉइंट से, जो तकरीबन बन जाता है 63,500, ठीक है? और 64,600 से ऊपर का मैंने लॉन्ग बनाया है। नाउ इसी को मैं डिफरेंट वे से बिल्कुल शेयर भी कर दूँगा हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड में भी, और आप भी अपना वीआईपी डिस्कॉर्ड ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर ट्रेडिंग आती जाती रहे, ट्रेडिंग वीडियो आती जाती रहें, तो ज़रूर लाइक्स और कमेंट्स के साथ चैनल को सपोर्ट शो कीजिए। अदरवाइज़ जैसे-जैसे मैं फ्री हुआ, टाइम हुआ, तो आपको वीडियो ज़रूर देता रहूँगा। जो दोस्त रोज़ाना अपना प्यार शो करते हैं, जो दोस्त हमारे पेड मेंबर हैं, जो दोस्त जिन लोगों ने यूट्यूब को सपोर्ट करने के लिए जॉइन किया हुआ, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अ, थोड़ा-सा आप जो मेरे करीबी हैं सारे हमारे ग्रुप के, उन सबको पता है थोड़ा-सा स्लाइटली मैं एक ट्रैवल की वजह से बिज़ी था, और फिर मैंने मूविंग करनी है, उसकी वजह से मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। जैसे ही वो काम ख़त्म हो गया, तो आगे से ज़्यादा हम एक्टिव हो जाएँगे अपने डिस्कॉर्ड में।
ऐसे एक्टिव होंगे कि आपको ना दिन में 3-3 दफ़ा अपडेट आया करेंगे। 1 दफ़ा नहीं, 3-3 दफ़ा अपडेट आया करेंगे हर जगह। यानी आराम से बैठे यही काम किया करेंगे। अभी थोड़ा-सा मुझे और भी चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ता है, तो इसलिए स्लाइट बिज़ी हूँ। बाकी आप सब सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय-बाय।